हेलो एवरीवन, हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, each and every exam. Thank you. Hello students, so today we are going to learn a new subject, that is the social pharmacy, which is implemented from this session, that is 21-22. So firstly we will see the scope of this subject. Okay, so to impart basic knowledge on public health, epidemiology, preventive care and other social health related concepts. So in this, जो मेन मोटो है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर जो कोर्स है उसमें सोशल फार्मेसी जो एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो उसका मेन जो मोटो है वो क्या है। सो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें जो पब्लिक हेल्थ है उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो उनको पता होना चाहिए। देन एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होगा, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिसीज, स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज, कंट्रोल ऑफ द डिसीज, यानी अगर कोई डिसीज स्प्रेड हो रहा है ना, तो वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, या फिर अगर डिसीज़ है तो उसका फिर कॉजेज़ क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है, अगेन उसका जो कंट्रोल है वो हम उस डिसीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जो आता है वो किसके अंदर में आता है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर में। देन आता है प्रिवेंटिव केयर। अब यहाँ पे जो प्रिवेंटिव केयर है, अब प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या होता है, ओके, तो प्रिवेंटिव जो केयर है वो उसमें हेल्प करता है इन द डिटेक्शन और द प्रिवेंशन ऑफ द सीरियस डिसीजेस एंड द मेडिकल प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम एज अ मेजर और द सीरियस प्रॉब्लम। सो इन दिस जो प्रिवेंटिव केयर है वो हम किस तरीके की प्रिवेंटिव केयर यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसमें जैसे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट हम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट, देन डायबिटीज़ स्कैनिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, ओके। देन उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करते हैं तो इसमें जो भी रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की, तो उसको में हम वहाँ पे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे रूटीन वैक्सीनेशंस जो है, रूटीन वैक्सीनेशंस यहाँ पे हम कर सकते हैं, रूटीन वैक्सीनेशंस जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गया, मम्स आता है, मीजल्स हो गया, ओके। तो इस तरह की जितने भी वैक्सीन है वो वैक्सीनेशंस हम यहाँ पे एज अ प्रिवेंटिव केयर करके हम यहाँ पे ले सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन द क्यूर, ठीक है। अगर कोई डिसीज़ है तो उस डिसीज़ का प्रिवेंशन करना ये इम्पॉर्टेंट है अदर देन इट्स क्यूर, ओके। एंड अगेन अदर सोशल हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट, यानी जो भी हेल्थ रिलेटेड कंसेप्ट है सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में, जैसे कि फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड अगेन टू emphasize the roles of pharmacist, the roles of pharmacist in the public health programs, in the public health programs, क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट है, ठीक है, अब सबको पता है कि फार्मासिस्ट का काम क्या है, ठीक है, वो सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन को डिस्पेंस करना ही उनका काम है, बट इट इज़
not limited, it is not limited up to the dispensing of medicines, यानी सिर्फ मेडिसिन देना ही फार्मासिस्ट का काम नहीं है। उसका जो रोल है वो वाइड रोल है, वाइड रोल वो प्ले करता है इन द वेरियस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। लाइक इसमें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशंस हो गया, वैक्सीनेशंस, देन अगेन उसमें हेल्थ प्रमोशंस, हेल्थ प्रमोशन हो गया, अगेन फूड एंड वाटर सप्लीमेंटेशन, फूड एंड वाटर सप्लीमेंटेशंस। सो इस तरीके के जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है, वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में फार्मासिस्ट का रोल क्या हो सकता है, ब्रॉड रोल क्या हो सकता है, तो वो भी हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स रहते हैं उनका मेन मोटो क्या रहता है, या फिर उनका एम क्या रह सकता है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स का, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। सो उसमें टू एंगेज एम्पावर, टू एंगेज एम्पावर द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, individuals and communities to choose the healthy behavior, to choose healthy behavior and chronic diseases and chronic diseases and other morbidities and other morbidities। ओके, सो जो भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स है, अभी जो कम्युनिटीज़ है वो एंगेज हो, एम्पावर हो, किस कंडीशंस में, फॉर चूजिंग द हेल्थ बिहेवियर, की जो अच्छा हेल्थ बिहेवियर हो क्या हो सकता है, क्रोनिक डिसीजेस जो है उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, देन अदर जो मॉर्बिडिटीज़ है, मतलब मॉर्बिडिटीज यानी कंडीशन की जिसमें एक डिसीज है वहाँ पे वो सफ़र हो रहा है। ठीक है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वेरियस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसमें हम देखेंगे कि जो भी सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे। सो व्हाट विल बी द आउटकम, इसका क्या आउटकम होगा, व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसका हमको आउटकम क्या मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्टली जो भी स्टूडेंट्स है, ओके, सो दे विल बी एबल टू डिस्कस द रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट in the various national health programs, in the various national health programs, various national health programs। अब उसमें कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आ सकते हैं, तो जैसे कि नेशनल रैबिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, उसमें नेशनल रैबिस कंट्रोल प्रोग्राम, देन नेशनल वायरल हेपेटाइटिस, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सर्वेलेंस प्रोग्राम। ओके, एंड अगेन उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ सकता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कंटेनमेंट प्रोग्राम। ओके, तो इस टाइप के जो वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो हमको देखने को मिलेगा। देन you can able to describe the various sources of health hazards and disease preventive measures। अब यहाँ पे जो सोर्सेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स है
ठीक है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं वहाँ पे, बायोलॉजिकल कैटेगरी वहाँ पे हो सकता है, फिजिकल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हैज़ार्ड हो सकते हैं। हैज़ार्ड्स यानी क्या होगा यहाँ पे कि जो आपके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगे, ऐसे जो सोर्सेस है वो, ठीक है। जैसे कि फिजिकल हैज़ार्ड्स हो गए, तो फिजिकल हैज़ार्ड्स के इसमें क्या आ सकते हैं, तो जैसे फिजिकल हैज़ार्ड्स हो गया तो उसमें जो वर्कर्स है, ठीक है, जो वर्कर्स है जो कि एक्सपोज्ड होते हैं टू द लाउड नॉइज़, लाउड नॉइस हो गया, या फिर उसमें हम बोल सकते हैं रेडिएशंस हो गए, ठीक है, रेडिएशंस, या फिर अगेन उसमें यूवी रेज हो गए। तो इससे अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग हैज़ार्ड्स, उनकी जो हेल्थ है वो हेल्थ दैट कुल बी एट अ रिस्क, दैट कुल बी एट अ रिस्क, तो वो यहाँ पे रिस्क में आ सकती है, ठीक है। अगर उसमें केमिकल हैज़ार्ड्स होते हैं तो केमिकल हैज़ार्ड्स के इसमें जो भी केमिकल्स है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयज़ किसी डेंजरस लिक्विड या फिर सॉल्वेंट्स हो गए या फिर फ्लेमेबल गैसेस होती है, ठीक है, लिक्विड्स या फिर गैसेस, तो उनके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें इलनेस वहाँ पे हो सकता है, स्किन इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स है वो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे उनके आ सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो इस टाइप के सोर्सेस होते हैं हेल्थ हैज़ार्ड्स में, ओके। देन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर में हम उसमें देख सकते हैं कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स है यहाँ पे, एंड डिसीज प्रिवेंटिव मेजर्स एंड डिसीज प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके। तो यहाँ पे कौन से डिसीज प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है ना, तो इस कंडीशन में हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो क्या यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि हमको मास्क का यूज़ करना चाहिए, ओके। यहाँ पे हम अलग अलग हैंड सैनिटाइजर जो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन सोशल डिस्टेंसिंग्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो इस टाइप के ये क्या हो गए, दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब एक बचाव करने के लिए, जो डिसीज़ है, डिसीज़ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इनके जैसे अगर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो ओबेसिटी में हमको जंक फूड्स का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर केयर वहाँ पे हमको करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई डिसीज़ आते हैं, ठीक है, जैसे फूडबॉर्न डिसीजेस हो गए, तो उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने चाहिए, तो वो भी हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, ओके। देन जो नेक्स्ट आउटकम है उसमें आता है दैट इज़ द हेल्थ केयर issues which are associated with the food and nutritional substances, with the food and the nutritional substances, ओके। तो इसमें कौन कौन से फूड एसोसिएटेड हेल्थ केयर इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, इन केस अगर आप ज़्यादा साल्ट का कंजम्पशन करते हो, ठीक है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स, ओके। इनकेस हम वहाँ पे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड में हम यहाँ पे हमको ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे अराइज हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस में अगर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली विटामिन नहीं रहे हो, प्रॉपरली न्यूट्रिशंस अगर हम नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आई प्रॉब्लम्स हो गया, ओके, आई प्रॉब्लम्स हो गया, देन अगेन स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, तो इस टाइप के कुछ जो माल न्यूट्रिशंस की वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये अराइज हो सकती है। तो इसमें हमको किस तरीके के न्यूट्रिशंस जो है, किस तरीके का फूड हमने कंज्यूम करना चाहिए, तो वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द जनरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जनरल rules and responsibilities of pharmacists in public health, in the public health, okay। so in this जो भी फार्मासिस्ट है तो उनका जनरल रोल्स क्या है, ठीक है। जनरल रोल्स में क्या आ सकता है कि जैसे कि
मेडिसिन्स को डिस्पेंस करना, मेडिसिन्स को डिस्पेंस करना, देन मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, पेशेंट्स काउंसलिंग हो गया, पेशेंट काउंसलिंग। तो इस टाइप का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक फार्मासिस्ट के वहाँ पे हो सकती है इन द पब्लिक हेल्थ। ओके, तो ये हो गए आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा या फिर आप क्या कर सकोगे, है ना। तो इसमें पहले जैसे हमने देखा था कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो आप डिस्कस कर सकोगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। देन हेल्थ हैजार्ड, वेरियस सोर्सेज ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स हमने वहाँ पे देखा था। then healthcare issues associated with the food and nutrition substances. Okay, then general roles and responsibilities of the pharmacist in the public health. Okay, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस सब्जेक्ट का कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है। ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।